दरवाजे पर पड़े उस जोरदार धमाके के बाद पूरे घर में ऐसी खामोशी छा गई, जैसे किसी ने अचानक समय को रोक दिया हो। और उसी खामोशी के बीच आरव की तेज धड़कनों की आवाज उसे खुद साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि अभी कुछ ही पल पहले नंदिनी ने जो कहा था, उसने उसके दिमाग में जैसे हजारों सवालों का तूफान खड़ा कर दिया था कि उसके पिता की मौत कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि बाहर खड़ी गाड़ियों में बैठे लोग शायद उसी सच्चाई से जुड़े हुए थे, क्योंकि नंदिनी की आंखों में जो डर दिखाई दे रहा था वह किसी सामान्य खतरे का नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े और संगठित दुश्मन का संकेत दे रहा था। बाहर फिर से जोरदार आवाज आई, धड़ाम। इस बार दरवाजा आधा टूट चुका था। नंदिनी तुरंत खिड़की के पास गई और पर्दे के कोने से बाहर झांक कर देखने लगी, और अगले ही पल उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया, क्योंकि उसने धीरे से कहा, वे लोग 4 नहीं 6 हैं, और सबके हाथों में हथियार हैं। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई साधारण दुश्मनी नहीं है। वह घबराकर बोला, ये लोग कौन हैं और मुझे क्यों मारना चाहते हैं? लेकिन नंदिनी ने तुरंत जवाब देने के बजाय तेजी से कमरे की अलमारी खोली और अपने बैग से पिस्तौल निकाल ली। और उसी समय उसकी आवाज में अचानक एक ऐसी सख्ती आ गई जो पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। अभी सवाल पूछने का समय नहीं है। अगर हमें जिंदा रहना है तो पहले यहाँ से निकलना होगा। दरवाजे पर तीसरा धमाका हुआ। लकड़ी का दरवाजा अब लगभग टूट चुका था। घर के बाकी लोग गहरी नींद में थे और उन्हें अभी तक पता भी नहीं था कि उनके घर के बाहर मौत खड़ी है। नंदिनी ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के पीछे बने छोटे दरवाजे की तरफ खींचते हुए बोली, पीछे से निकलते हैं, जल्दी। दोनों तेजी से उस दरवाजे से बाहर निकल गए जो घर के पीछे वाले छोटे आंगन में खुलता था। रात का अंधेरा गहरा था और आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे सड़क पर लगी हल्की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। लेकिन भागते हुए भी आरव का दिमाग शांत नहीं था। वह बार बार सोच रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में यह सब अचानक कैसे हो गया। सुबह तक वह एक सामान्य आदमी था जिसकी शादी हुई थी, और अब आधी रात को वह अपनी ही जिंदगी बचाने के लिए अंधेरी गलियों में भाग रहा था। दोनों तेजी से पीछे की गली से निकलकर मुख्य सड़क की तरफ भागने लगे। तभी पीछे से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी, वे पीछे से भागे हैं, पकड़ो। अब साफ हो चुका था कि हमलावरों को उनके भागने का पता चल गया है। नंदिनी ने बिना पीछे देखे दौड़ते हुए कहा, सीधे मत भागो, बाईं तरफ मुड़ो। आरव ने जैसे तैसे उसकी बात मानी और दोनों एक संकरी गली में मुड़ गए। ये गली इतनी तंग थी कि वहां से मुश्किल से 2 लोग साथ साथ गुजर सकते थे, और दीवारों पर लगे पुराने बल्बों की पीली रोशनी में उनकी परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। लेकिन अचानक गली के सामने से एक कार की हेडलाइट चमकी। कार सीधे उनकी तरफ आ रही थी। नंदिनी तुरंत रुक गई और उसने पिस्तौल निकालकर कार की तरफ तान दी। कार उनके सामने आकर रुकी। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर कार का दरवाजा खुला और बाहर निकला एक चेहरा जिसे देखकर आरव की आंखें फैल गईं। वह विक्रम था, आरव का सबसे करीबी से। जल्दी बैठो। आरव कुछ पल के लिए हिचकिचाया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पूरे मामले में किस पर भरोसा किया जाए। लेकिन पीछे से आती कदमों की आवाजें तेज हो रही थीं। नंदिनी बिना देर किए कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। आरव भी उसके पीछे बैठ गया। विक्रम ने तुरंत कार घुमाई और तेजी सड़क पर दौड़ा दी। कार की रफ्तार इतनी थी कि कुछ ही सेकंड में वे उस इलाके से दूर निकल चुके। लेकिन कार के अंदर भी सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर बाद आरव ने आखिरकार पूछा, विक्रम, तुम्हें कैसे पता चला कि हम खतरे में हैं? विक्रम ने गाड़ी चलाते हुए गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि जिस खेल में तुम फंस चुके हो वह बहुत बड़ा है। आरव ने चौंक कर पूछा, कौन सा खेल? विक्रम कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे कहा, जिस केस पर काम कर रहे थे वही केस आज भी अधूरा है। ये सुनकर आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। विक्रम आगे बोला, और उस केस से जुड़े लोग अब भी जिंदा हैं और बहुत ताकतवर हैं। कार अंधेरी सड़क पर दौड़ती जा रही थी। लेकिन तभी अचानक पीछे से तेज रोशनी दिखाई दी। एक काली एसयूवी उनकी कार का पीछा कर रही थी। नंदिनी ने शीशे में देखकर कहा, वे लोग हमारे पीछे आ चुके हैं। और इसी क्षण कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। कार अंधेरी सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और पीछे से आती काली एसयूवी की तेज हेडलाइटें लगातार शीशे में चमक रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वे लोग इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। और विक्रम बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर थोड़ी भी गलती हुई तो ये पीछा सीधा मौत में बदल सकता है।
आरव ने घबराकर पूछा, अब क्या करेंगे? ये लोग तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। विक्रम ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ाते हुए कहा, अगर सीधे भागते रहे तो ये पकड़ लेंगे, हमें रास्ता बदलना होगा। इतना कहकर उसने अचानक कार को मुख्य सड़क से हटाकर एक पुरानी औद्योगिक कॉलोनी की तरफ मोड़ दिया, जहां आधे अधूरे कारखाने, जंग लगे गेट और सुनसान गलियां थीं। और रात के उस समय वहां ऐसा सन्नाटा था कि किसी भी छोटी आवाज की गूंज दूर तक सुनाई दे सकती थी। लेकिन पीछे वाली एसयूवी भी उसी रास्ते पर मुड़ चुकी थी। अब पीछा और खतरनाक हो गया था। नंदिनी ने बैग से दूसरी मैगजीन निकालकर पिस्तौल में लगाई और खिड़की से पीछे देखते हुए बोली, अगर वे बहुत करीब आए तो हमें जवाब देना पड़ेगा। आरव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी नई नई शादी हुई पत्नी इतनी शांत और तैयार तरीके से हथियार संभाल रही है, जैसे वह इस तरह की स्थिति से पहले भी कई बार गुजर चुकी हो। कार एक मोड़ पर पहुंची ही थी कि अचानक पीछे वाली एसयूवी ने उनकी कार को टक्कर मारने की कोशिश की। धड़ाम! कार जोर से हिली। आरव का सिर सीट से टकराते टकराते बचा। विक्रम ने तुरंत स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी को सड़क पर टिकाए रखा। लेकिन अब मामला साफ था, वे लोग सिर्फ पीछा नहीं कर रहे थे, वे सीधा हमला करने आए थे। नंदिनी ने खिड़की थोड़ी नीचे की और पीछे आती एसयूवी के टायर की तरफ निशाना साधकर गोली चला दी। धायन! रात की खामोशी में गोली की आवाज दूर तक गूंज गई। एसयूवी थोड़ा डगमगाई, लेकिन फिर भी पीछा करती रही। विक्रम ने गुस्से में कहा, ये लोग प्रोफेशनल हैं, इतनी आसानी से नहीं रुकेंगे। कुछ ही सेकंड बाद सामने एक पुराना बंद पड़ा गोदाम दिखाई दिया। विक्रम ने अचानक ब्रेक लगाई और कार को गोदाम के पीछे ले जाकर रोक दिया। आरव घबराकर बोला, यहाँ क्यों रुके? विक्रम ने जल्दी से कहा, क्योंकि भागते भागते हम हमेशा नहीं बच सकते, कभी कभी सामने खड़े होकर लड़ना पड़ता है। तीनों कार से बाहर निकल आए। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में जंग लगे लोहे और धूल की गंध थी। कुछ ही क्षणों बाद एसयूवी भी वहां आकर रुकी। उसमें से 4 आदमी उतरे। सबके हाथों में हथियार थे। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, भागना बंद करो, तुम लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता भी नहीं था। अचानक नंदिनी ने धीरे से कहा, आरव, अगर कुछ भी हो जाए तो गोदाम के अंदर वाले दरवाजे से भाग जाना। आरव ने हैरानी से पूछा, और तुम? नंदिनी ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी, मुझे ऐसे हालात की आदत है। इतना कहकर उसने अचानक गोली चला दी। धायन! और उसी क्षण गोदाम के सामने गोलियों की आवाज गूंजने लगी। विक्रम भी पास पड़ी लोहे की चादरों के पीछे छिपकर जवाबी फायर करने लगा। कुछ मिनटों तक वहां ऐसा लगा जैसे पुराना का युद्ध का मैदान बन गया हो। आखिरकार 2 हमलावर घायल होकर गिर पड़े और बाकी 2 अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे हट गए। एसयूवी तेजी से वहां से निकल गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिमाग में अभी हजारों सवाल घूम रहे थे। वह नंदिनी की तरफ मुड़ा और बोला, अब तो सच बता दो, आखिर ये सब हो क्या रहा है? नंदिनी कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हारे पिता सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वे एक गुप्त जांच में शामिल थे। आरव चौंक गया। किस चीज की जांच? नंदिनी ने जवाब दिया, देश के सबसे बड़े अवैध हथियार गिरोह की। ये सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। नंदिनी आगे बोली, और उस गिरोह का सरगना आज भी जिंदा है और बहुत ताकतवर है। आरव ने घबराकर पूछा, कौन है वह? नंदिनी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी विक्रम का फोन बजा। विक्रम ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई। फोन रखते ही विक्रम का चेहरा बदल गया। आरव ने पूछा, क्या हुआ? विक्रम ने धीरे धीरे कहा, एक बहुत बुरी खबर है। आरव का दिल बैठ गया। क्या? विक्रम बोला, जिस आदमी का नाम इस पूरे खेल के पीछे बताया जा रहा है। वह कुछ सेकंड रुका, फिर बोला, आदमी तुम्हारे परिवार का ही कोई है। आरव स्तब्ध रह गया। उसने घबराकर पूछा, कौन? विक्रम ने गहरी सांस ली, और तुम्हारे चाचा राघव? ये सुनते ही आरव की आंखें फैल गईं, क्योंकि राघव चाचा वही आदमी थे जिन्होंने उसके पिता की मौत के बाद पूरे परिवार को संभाला था और हमेशा खुद को उनका सबसे बड़ा शुभचिंतक बताया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी समय दूर सड़क पर एक और कार की हेडलाइट दिखाई दी। कार धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। कार रुकी, दरवाजा खुला और बाहर निकला राघव चाचा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत भाग लिए तुम लोग। आरव की सांस रुक गई। राघव चाचा ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब सच जान ही लिया है तो आज रात तुम जिंदा नहीं बचोगे। क्या सच में आरव के चाचा ही उसके पिता के हत्यारे हैं? क्या नंदिनी और विक्रम मिलकर आरव को बचा पाएंगे?
या यह रात आरव की जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी।